वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। महादेव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिखा। शतक कोटि प्रविस्तरम, 100 कोटि श्लोकों का चरित्र लिखा, विस्तार से, बहुत ही विस्तार। उस चरित्र के बारे में देवताओं को पता चल गया, असुरों को पता चल गया और मनुष्यों को भी पता चल गया। तीनों वहाँ पर आ गए महादेव जी के पास और कहने लगे कि हमें भी उसका थोड़ा सा भाग दे दीजिए। महादेव जी ने उनका बंटवारा किया उस चरित्र का, 30-30 जो है कोटि उनको दे दिया। फिर भी कुछ रह गया उनके पास, उसका भी विभाजन किया, फिर भी कुछ रह गया। आखिर में एक श्लोक रह गया अनुष्टुप छंद का, उसमें 32 अक्षर होते हैं। उसका भी विभाजन किया 10, 10, 10 और आखिर में सिर्फ 2 अक्षर रह गए। महादेव ने कहा कि इस 2 का 3 में विभाजन नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट मुझे ये 2 अक्षर मेरे पास रखने दो, मेरे पास रहने दो। वो 2 अक्षर क्या थे? राम नाम। पूरी रामायण जो है राम नाम का ही विस्तार है। हमें राम नाम की महिमा अगर समझनी है तो पूरे विस्तार को समझना है। पूरी रामायण जब हमें समझ में आ जाती है तब हमें राम नाम की महिमा समझ में आ जाती है। वैसे ही महाभारत हम कहते हैं उसमें 1,00,000 श्लोक है। महाभारत का सार जो है यथा यत्र धर्मः तत्र विजयः, जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय है, जहाँ पर अधर्म है वहाँ पर विजय नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ पर विजय है। इसी सूत्र का विस्तार जो है 1,00,000 श्लोक में वेद व्यास जी ने किया। सिर्फ वो सूत्र बोलने से हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो उसका भाव हमको समझ में आ जाता है। वैसे ही अथर्वशीर्ष में सिर्फ 10 मंत्र है। 10 मंत्र हम गाते हैं, फटाफट 2 मिनट में भी गा लेते हैं। उसका भाव जो है, उसका सार जो है वो बहुत बार समझ में नहीं आता है। उसी का विस्तार उपेंद्र आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर किया है। मैंने जब सुना कि 6 महीने तक उन्होंने प्रवचन दिए और भी दे सकते थे, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि 10 मंत्र पर इतना सारा, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर लेना, तो पूरा जितना ज्ञान का भंडार है, जो एनसाइक्लोपीडिया है, उसका पूरा उसमें वहाँ पर उन्होंने उसमें डाल दिया है। अगर हम उस एक ग्रंथ को ही अच्छी तरह से पढ़ें, उसका ही अनुसरण करें, उसे ही अपने जीवन में डालें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत सारा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक को ही गहराई से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। गीता महिमा में भी कहते कि गीता सुगीता कर्तव्याः किम अन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रुताः। गीता का ही अच्छी तरह से श्रवण करना इनाफ है, बहुत है, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई है। वैसे ही एक किसी ग्रंथ का विस्तार से, अच्छी तरह से, गहराई से अध्ययन करना ही काफ़ी है। और वो ग्रंथ ये अथर्वशीर्ष है। इस अथर्वशीर्ष के अध्ययन से हमारा शीर्ष जो है वो ठीक हो जाएगा। सर सलामत तो पगड़ी 50। हमारा सर अगर ठीक है
तो सब ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमारे मस्तक को नमस्कार हम करते हैं। मस्तक को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, यानी गणपति को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। अगर मस्तक हमारा ठीक नहीं है तो हमारा कोई कार्य जो है सफल नहीं होगा, लेकिन मस्तक अगर ठीक है तो सब कार्य हमारा सफल हो जाएगा। और मस्तक ठीक कब होता है? आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर चीज़ बताई कि हमें जो विज्ञान है, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि गुरु को सुनने से या ग्रंथ पढ़ने से हमें विज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। हमारा मन जब शांत होता है, शुद्ध होता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारी बुद्धि जो है वो रिसीवर की तरह है। उसे सही प्रकार से हम ट्यून करते हैं तो सही स्टेशन का आवाज़, उसकी ध्वनि, उसकी म्यूज़िक हमें सुनाई देती है। इट इज़ लाइक अ रिसीविंग स्टेशन। वैसे ही हमारा मन और बुद्धि जब शांत हो जाएगी तो हमें अब पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अपने बुद्धि को कैसे शांत करना है? अथर्व, जैसे उन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा कि थर्व यानी रेस्टलेसनेस, डिस्टर्बेंस, हाँ, पूरा हलचल। लेकिन जब वो अथर्व हो जाता है और हमारा शीर्ष जब अथर्व हो जाता है तो हमें सब विद्या प्राप्त हो जाती है। देख लीजिए, बहुत बार हम पेड़ पौधे देखते हैं, बहुत ही बड़ा वृक्ष देखते हैं, जैसे वटवृक्ष है। वटवृक्ष का जो बीज है वो छोटा सा होता है। उस बीज को आप जस्ट चबा के 2 मिनट में खा भी सकते हैं। 2 मिनट में क्या, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन वही बीज जब हम सही जगह पर उसको डालते हैं, उसे पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं और जो बड़ा वृक्ष हो जाता है, तो उस बीज की महिमा हमको पता चल जाती है। वैसे ही इस अथर्व शीर्ष की महिमा आपको इस ग्रंथ के अध्ययन से पता चल जाएगी। बहुत ही सुंदर है। भगवत गीता में भगवान कहते कि सभी वेदों का सार जो है ओमकार है। जैसे रामायण, सभी रामायण का सार राम नाम है, वैसे मैं कहूँगा कि सभी ग्रंथों का सार जो है ये अथर्व शीर्ष है। और उपेंद्र जी के इस विस्तार से हम सबका कल्याण हो जाएगा। इसका हम अगर अच्छी तरह से अध्ययन करें तो बहुत ही सुंदर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, शिव जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद जो है वो आचार्य जी पर रहे, हम सब पर रहे और हमारे माध्यम से पूरे जगत में ये आशीर्वाद फैलाए। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे कि मे दाई ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी टू द वर्ल्ड अराउंड मी, फ्लो थ्रू अस टू द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी भगवान का आशीर्वाद मुझसे पहले, मुझे पहले पवित्र करे और पूरी दुनिया को बाद में पवित्र करे। तो ये प्रार्थना करके मैं आपके लिए ही नहीं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ और ये समाप्त करता हूँ। हरि ओम।